हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव टू असर्टिव फिर एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटरचेंज करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो देखते हैं, पहला हमारा सेंटेंस है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे इंजूरियस जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसको हम वर्ब में चेंज करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्मोकिंग इंजूर्स हेल्थ। तो यहाँ पे हमारा जो इंजर्स है ये एक वर्ब है जो कि बना है इंजूरियस से। तो यहाँ पे इंजर्स जो है वो इंजूरियस से बना है, क्योंकि यहाँ पे इंजर जो है एक वर्ब की तरह काम करेगा। इंजर का मतलब होता है हानिकारक, ठीक। तो यहाँ पे ये हानिकारक करने के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है इंजर्स। नेक्स्ट हमारा यू शुड गिव असिस्टेंस टू हिम। यहाँ पे असिस्टेंस जो है हमारा नाउन है, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंस उसको हम अपना सहायता मतलब जो असिस्टेंस है उसको देंगे, तो ये हमारा नाउन है। तो इस नाउन को हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं। तो होगा यू शुड गिव असिस्टेंस टू हिम, तो इसका हम कर सकते हैं यू शुड, हम इसको वर्ब में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा असिस्ट हिम, ठीक। असिस्ट हमारा हम जानते ही है ये वर्ब है, ठीक। नेक्स्ट हमारा हु डिस्कवर्ड इंडिया। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड जो हमारा वर्ब है, अब वर्ब से इसको हम नाउन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कवर्ड इंडिया है तो इसको हम नाउन में चेंज करते हैं, तो हो जाएगा हु डिस्कवर्ड इंडिया, हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो एक नाउन है, ठीक। तो हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, इसमें भी हमारा इन्वेंटेड वर्ब है, इसको हम नाउन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हु इन्वेंटेड कंप्यूटर तो हो जाएगा हु मेड द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे इन्वेंशन जो है हमारा वो एक नाउन है, और यहाँ पे इन्वेंटेड जो है वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा था। इससे हमारा वॉक केयरफुली, तो यहाँ पे केयरफुली जो है हमारा ये एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारा वर्ब में, सॉरी नाउन में। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉक विथ केयर, सावधानी पूर्वक चलें। यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जा रहा है, लेकिन जो सेंस निकल रहा है वो सेम है। नेक्स्ट है हमारा ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, मतलब कि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ही confessed that he was guilty। उसने खुद से ही कन्फेस कर लिया कि वो अपराधी था। तो यहाँ पे हमने गिल्ट था हमारा जो कि एक नाउन था, तो इस गिल्ट को हमने एडवर्ब में चेंज कर दिया, गिल्टी। नेक्स्ट हमारा वाइन इंजर्स लीवर। तो यहाँ पे कह रहा है जो वाइन है वो लीवर को इंजर करती है, हानि पहुँचाती है। तो इसका हम कर सकते हैं वाइन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सेम टू सेम जैसा अभी हमने ऊपर देखा था कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही यहाँ पे वहाँ था स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो हमने किया था स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ। वैसे यहाँ दिया है वाइन इंजर्स लीवर, तो हो गया वाइन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे हमारा जो इंजर्स था वो वर्ब था, यहाँ पे हमने इंजूरियस यानी कि हमने उसको चेंज कर दिया हमारा एडजेक्टिव में। नेक्स्ट हमारा हिज सक्सेस इज़ श्योर, मतलब कि उसकी सफलता जो है वो निश्चय है, वो सफल होगा ही होगा। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका होगा ही विल श्योरली सक्सीड। यहाँ पे जो श्योर है वो हमारा एडजेक्टिव है, फिर इसको हमने जब ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ श्योरली लिख दिया, और ये श्योरली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करके हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा ही फॉट विथ करेज, तो इसका क्या हो जाएगा,
ही fought courageously, मतलब कि वो पूरे हिम्मत से लड़ा। यहाँ पे करेज जो है वो हमारा एक नाउन है, फिर यहाँ पे नाउन से हमने इसको चेंज कर दिया एडवर्ब में। ठीक, तो ये हमारा था इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंसेस की किस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं, उसमें एक शर्त दी गई होती है, फिर अगले पार्ट में सेंटेंस के उसका जो है परिणाम दिया हुआ होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यहाँ पे कह रहा है अगर एक शर्त दी हुई है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं कंडीशनल होते हैं, तो इनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर इनका कुछ ऐसा होता है कि इनको ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अनलेस, इफ़, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनको हम यूज़ करके इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, इस तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ कह रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। तो ये हमारा, ऐसा हम पिछले देख भी चुके हैं, उसमें जो था कि क्या कहते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसमें भी इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे हम जो है बात वही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से हम देख रहे हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें एक शर्त दी हुई है या कंडीशन दी हुई है, फिर उसका रिजल्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा वन मोर ट्राई एंड यू विल अचीव इट, फिर से यहाँ पे एक शर्त दी गई है, वन मोर ट्राई एंड यू विल अचीव इट। तो इसका क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे इफ़ से। इफ़ यू मेक वन मोर ट्राई यू विल अचीव इट। ठीक, अगर तुम एक बार और कोशिश करते हो तो तुम इसको ज़रूर से हासिल कर लोगे या अचीव कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा इन केस यू सपोर्ट मी आई विल मेक अ प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है अगर तुम मुझे ऐसे केस में जब तुम्हें सपोर्ट करोगे तो मैं एक प्रोटेस्ट करूँगा। तो इसका हम कर सकते हैं इफ़, तो यहाँ इन केस से स्टार्ट हुआ तो हम इफ़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे हम, इफ़ यू सपोर्ट मी I will make a protest। यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंटेंसेस का, दोनों सेंटेंसेस का सेंस है कि मैं, अगर तुम मेरी मदद करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं एक प्रोटेस्ट करूँगा। दोनों का सेंस वही निकलना है, लेकिन जो इनका फॉर्म है वो अलग है। यहाँ पे इन केस का यूज़ करते हुए हमने किया था, यहाँ पे इफ़ का। ओके, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एक सेंटेंस और देखते हैं, इन केस शी डज नॉट टर्न अप यू विल गेट द जॉब। तो यहाँ पे भी इन केस से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इफ़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इफ़ शी डज नॉट टर्न अप यू विल गेट द जॉब, द जॉब। ओके, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। किस तरीके से हम सिंपल से कंपाउंड, फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल टू कंपाउंड। तो ये इसमें देखें, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज़ ट्रस्टवर्दी। पुअर होने के साथ साथ वो ट्रस्टवर्दी, भले वो पुअर है, भले वो गरीब है, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक, दैट इज़ इज़। ठीक, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज़ ट्रस्टवर्दी। तो इसका जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा
ही इज़ पुअर येट। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो प्रिंसिपल क्लॉजेज से मिलकर बना होता है, और जो दो प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जुड़ी होती है, जो सेम रैंक के क्लॉजेज को जोड़ती हैं या वर्ड्स को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे येट जो है हमारा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ट्रस्टवर्दी। वो गरीब है लेकिन उसके साथ साथ वो भरोसेमंद भी है। ठीक। नेक्स्ट हमारा बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज़ इंटेलिजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे तो हो जाएगा शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। ठीक। नेक्स्ट हमारा द चीफ रिवॉर्डेड द ऑफिसर फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। तो जब हम इसको कंपाउंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, द ऑफिसर डिड एक्सीलेंट वर्क। किस वर्क के लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया, एक्सीलेंट वर्क के लिए। तो द ऑफिसर डिड एक्सीलेंट वर्क, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा हो जाएगा एंड, सो द चीफ रिवॉर्डेड हिम। ओके, तो ये था हमारा सिंपल टू कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाकी का एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। तो इसमें हमारे पास जो हमारा जब कंपाउंड सेंटेंस दिया होता है तो हमारे दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, तो इसको हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके जब हम पहले प्रिंसिपल क्लॉज को दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ेंगे तो दूसरा जो क्लॉज होगा वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज हो जाएगा। और इसको मतलब इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज करने के लिए हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे सूटेबल कौन सा होगा, अनलेस। तो यहाँ पे हम अनलेस से स्टार्ट करेंगे, अनलेस you run fast you will miss the train। कह रहा है कि जब तक तुम भागोगे नहीं तेज तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो हमारा अगला है शी वॉज इल सो आई हेल्प्ड हर। तो इसका हो जाएगा आई हेल्प्ड हर बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग एक कंजंक्शन है, तो इसके आगे हम इसको जोड़ेंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल, वो बीमार थी इसलिए मैंने उसकी मदद की। ठीक। नेक्स्ट हमारा ही इज़ इनोसेंट एंड आई नो इट। यहाँ पे एंड जो है हमारा वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो ही इज़ इनोसेंट और आई नो इट को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, I know it that यहाँ पे हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I know that he is innocent। मुझे पता है कि वो निर्दोष है। तो ये था हमारा कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आई नो हिज एड्रेस। तो हमने देखा ही था सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस, और जो दो क्लॉजेज होते हैं वो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेटेड क्लॉज वो दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो जैसे आई नो इज एड्रेस, तो इसका हो जाएगा आई
नो व्हाट हिज एड्रेस इज़। तो यहाँ पे जो है कह रहा है आई नो व्हाट हिज एड्रेस इज़। तो यहाँ पे व्हाट जो है हमारा एक कंजंक्शन है, वो भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नेक्स्ट है शी एक्सेप्टेड हर गिल्ट। तो इसका हो जाएगा शी एक्सेप्टेड दैट शी वॉज गिल्टी। यहाँ पे भी सेंस सेम है दोनों सेंटेंसेस का, बस फॉर्म अलग है। ठीक, शी एक्सेप्टेड दैट शी वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी थी या उसकी दोषी थी। ठीक, तो यहाँ पे शी एक्सेप्टेड हर गिल्ट, यहाँ पे उसने अपने दोष को स्वीकार किया। तो इसी का हमने मतलब सब कुछ सेम है सेंस, लेकिन उसका जो फॉर्म है सेंटेंस का वो अलग हो गया। यहाँ पे दैट कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ा है। आई ड्रिंक टू एन्जॉय। तो यहाँ पे हो जाएगा आई ड्रिंक so that I can enjoy। यहाँ पे डबल कंजंक्शन लगा है। ठीक, और यहाँ पे हमारा सो हमारा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दैट जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस जो हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन कंजंक्शन जोड़ने वाला है वो दैट है। नेक्स्ट हमारा दिस इज़ माई ऑफिस टू वर्क। तो इसका हो जाएगा दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क। ठीक, तो यहाँ पे जो वेयर है ये हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जिसे हम देख लेते हैं कि ये सिंपल था, उससे हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैंट पे हिज फीस। तो यहाँ पे हम देखते हैं ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैंट पे हिज फीस। यहाँ पे दैट जो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। और हम पिछला रिकॉल करें तो हमने रिमूवल ऑफ टू पढ़ा था, TOO, हमने इसका रिमूवल पढ़ा था। तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि हम टू की जगह सो पुअर या इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो भी है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैंट पे हिज फीस। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू का हम देख सकते हैं, एक वो तरीका था और एक ये भी है कि हम ये सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।